तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का थर्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें यानी कि 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को 6 का 6 क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से हल करना है ताकि हम लोग को लंबे समय तक मतलब माइंड में सेट रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोल दूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाके 6 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ये बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 6 मतलब तीसरा क्वेश्चन का पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास, आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। ठीक है, हेडिंग है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा का 6 क्वेश्चन, उस 6 क्वेश्चन को हम लोग को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले समीकरण, इसमें से समीकरण बनेगा, समीकरण बनाएंगे और उसके बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, उसके बाद समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस यानी कि घटा, और योग का मतलब होता है जोड़। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में यही सब तो है इंपॉर्टेंट, अंतर है क्या, योग है, यही सब मतलब छोटा मोटा चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि हमारे पास संख्या मालूम नहीं है कि कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल, और उसके बाद देखिए मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से चलेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ तक आप लोग समझ गए ना कि पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि अंतर का मतलब घटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस कितना y और बराबर में 26, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए समीकरण 1 हो गया, अब हम लोग को समीकरण 2 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पे देखिए एक संख्या यानी कि पहली संख्या होगा उसका मतलब, तो पहली संख्या कितना है हमारे पास, तो x है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। यहाँ पे आप लोग जो है प्रश्न के प्रथम शर्त से और प्रश्न के दूसरे शर्त से भी लिख सकते हैं। तो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा पुनः प्रश्न से और प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हमारे पास पहला संख्या क्या है, तो x है। तो x बराबर, अब देखिए दूसरी संख्या की ना 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है, y है। तो यहाँ पे देखिए y गुने में 3, क्योंकि 3 गुनी है ना, तो 3 गुने y या फिर y गुने 3। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3y हो गया गुना करने पर। अब देखिए हम लोग x का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए ना रखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो x माइनस के y और बराबर में 26। तो देखिए x का मान कितना है, तो 3y है। तो यहाँ पे 3y और माइनस में y पहले से है ही और बराबर में 26। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3y में से एक y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। सिंपल है, यहाँ पे 2y अब बराबर में 26 तो पहले से है ही। अब यहाँ पे देखिए ये गुना में और इस साइड आएगा पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में हो जाएगा यानी भाग में। तो यहाँ पे y बराबर 26 और बटा में 2। तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 13 दूना 26 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा।
तो y बराबर आ गया हमारे पास कितना 13। अब देखिए y बराबर 13 आ गया तो x का हम लोग x बराबर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं x बराबर 3y है। ओके, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3 गुने, क्योंकि यहाँ पे गुने में इंटू में, और y का मान कितना आया है 13 आया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे और गुना कर देंगे। x बराबर 13 तो कितना होता है 39, यानी कि x का मान 39 आया और y का मान 13। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहली संख्या यहाँ पे लिख देंगे, पहली संख्या बराबर x बराबर, पहली संख्या x बराबर कितना, x बराबर 39 है तो 39, और यहाँ पे फिर लिख देंगे दूसरी संख्या y बराबर कितना आया है, तो y बराबर 13 आया है, तो यहाँ पे 13, और ये हमारे पास हो गया आंसर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का ये सब चीज़ है, आप लोग जब तक मतलब रिवीजन नहीं करेंगे इसको बार बार, तब तक आप लोगों को माइंड में जल्दी सेट नहीं हो पाएगा, आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से हल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है और यह भी पूरा सिंपल है। आइए ना अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दो संपूरक कोणों में ना, तो संपूरक कोण का मतलब होता है, इसका मतलब इसका संपूरक कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, और बोले तो पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये तो आप लोग 9th में पढ़ लिए होंगे ना। तो यहाँ पे देखिए संपूरक कोण का मान 180 डिग्री, तो यहाँ पे बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग को जो यहाँ पे करना क्या है, पहले मान लेना है कि माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि बड़ा कोण बराबर x, ओके, और छोटा कोण हो जाएगा y, छोटा कोण बराबर y। ये मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, ब्लू का ये मतलब ब्लू से करते हैं। तो छोटा कोण बराबर हो गया y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले यहाँ फर्स्ट जो यहाँ पे होगा मतलब समीकरण वो यहीं तक बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रश्न से, और उसके बाद देखिए दो संपूरक कोण यानी कि x और प्लस में y बराबर कितना, संपूरक कोण का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि दोनों संपूरक कोण में मतलब x प्लस वाई बराबर के 180 डिग्री, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण हमारे पास x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर छोटा कोण, यानी छोटा कोण देखिए यहाँ पे y है ना, तो y और इससे कितना डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे देखिए प्लस में 18 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि छोटा कोण में मतलब y में जो है ना हमेशा मतलब गुना होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप लोग x में कर दीजिएगा, वो नहीं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा कि x बराबर y प्लस के 18 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे x का मान अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आइए हम लोग रखते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x का मान है हमारे पास y प्लस 18 डिग्री, और y तो पहले से यहाँ पे है ही, और 180
अब यहाँ पे देखिए प्लस का वाई, ये भी प्लस का वाई, यानी कि ये दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 18 प्लस में 2y। आप लोग यहाँ समझ गए ना कि दोनों जुट जाएगा और बराबर में तो 180 डिग्री है ही। अब यहाँ पे देखिए 2y बराबर 180 डिग्री, 180 और ये प्लस का 18, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 18 हो गया और फिर यहाँ पे 2y बराबर, अब यहाँ पे घट के कितना बचेगा तो 162 बचेगा, घट के 162। अब कटेगा कितना बार में, तो देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे आइए कर देते हैं 162 और बटा में 2। अब यहाँ पे ये देखिए 2 अठे 16 और 2 एकम 2 यानी 81। y बराबर हमारे पास जो है 81 आ गया, यानी 81 डिग्री। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, तो x का मान अब हम लोग को निकालना है ना, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का मान है कितना, x बराबर y प्लस में 18। अब यहाँ पे देखिए y का हमारे पास मान कितना है, तो 81 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 81 प्लस के 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और x का मान आ जाएगा। तो देखिए 8 एक 9 और 8 एक फिर 9 यानी 99 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है बड़ा कोण कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोण x बराबर, तो x बराबर कितना आया है, तो 99 डिग्री आया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फिर छोटा कोण y बराबर ना, y बराबर कितना आया है, तो 81 डिग्री आया है ना, तो 81 डिग्री। और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को बड़ा कोण छोटा कोण ज्ञात करना था और हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं और उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है। अब आइए हम लोग इसको पढ़ के समझते हैं, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। यानी कहने का मतलब है कि पहला कंडीशन हमारे पास यहाँ तक है और दूसरा जो है यहाँ तक, यानी कि पहला समीकरण यहाँ तक बनेगा और दूसरा यहाँ तक। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना पहले अच्छे से पढ़ा जाता है, उसके बाद हम लोग को मतलब समझा जाता है कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। ये नहीं कि हड़बड़ा के पढ़े और सॉल्व कर दिए, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझ लिए कि क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले हैं तथा 6 गेंद है, टोटल मिलाकर 3800 रुपया में खरीदा है। ठीक है, उसके बाद फिर खरीदा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, यानी हम लोग को किसी एक एक का ज्ञात करना है, एक बल्ले का और एक गेंद का, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य। यहाँ पे देखिए बल्ले पहले क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बल्ला है ना, इसीलिए पहले बल्ले का मूल्य बराबर कितना रुपया, 100 रुपया। ओके, अब यहाँ पे फिर एक गेंद का मूल्य ना, एक गेंद का मूल्य। अब देखिए एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y रुपया हो जाएगा। अब हम लोगों ने मान लिया है, अब हम लोग को क्या करना है, तो समीकरण 1 और 2 बना के हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे आप लोग प्रश्न के प्रथम शर्त से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से में यहाँ पहला कंडीशन क्या है, तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, क्योंकि बल्ला हम लोगों ने x माना है और गेंद y। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 7x और प्लस में कितना गेंद है, तो 6 गेंद है, 6y और बराबर में कितना टोटल रुपया कितना है, तो 3800 है ना, तो 3800। और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। यहाँ तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब हमारे पास जो है दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस में 5y और बराबर में टोटल रुपया है कितना 1750, बराबर में 1750। ओके, अब यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग निकाल लेते हैं या फिर y का निकाल लेते हो, तो x का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x
और बराबर में 1750 और ये प्लस का 5y अगर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 5y और बटा में इधर नीचे आएगा एक स्टेप और x बराबर 1750 माइनस के 5y और देखिए यहाँ पे ये गुना में 3x है। अगर हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब x का मान हम लोग जो है समीकरण 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, एक में रखने पर हो गया। अब देखिए रखते हैं हम लोग समीकरण एक, कितना है हमारे पास, तो देखिए समीकरण एक है 7x प्लस के 6y। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7x प्लस में 6y और बराबर में कितना है, तो 3800 है ना, तो 3800 हो गया। ये समीकरण एक है। अब हम लोग x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 गुने 1750 और माइनस के 5y और बटा में कितना है, तो बटा में 3 है। ठीक है, और प्लस के तो 6y पहले से है ही और बराबर में 3800 है ही। अब यहाँ पे देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 7 से 0 में गुना करेंगे तो 0 और 7 पचे 35 का 5, हाथ में बचा कितना 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 का 2, हाथ में बचा 5 और 7 एकम 7 5 12 और माइनस यहाँ पे देखिए 7 से अगर 5 में गुना करेंगे तो 7 पचे 35y और बटा में कितना है, तो 3 है तो 3 ही और यहाँ पे देखिए प्लस के 6y तो पहले से है ही और बराबर में 3800 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, और हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 का 3 ही होगा और 3 से अगर 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और 1 से गुना में करेंगे तो एक उतना ही होगा जितना है। ये 12250 माइनस के 35y और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक का पारा में 3 3 बार में और 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 या 18y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3800 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक और यहाँ पे हम लोग तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इतना से एक में गुना करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है ना, तो 12250 माइनस के 35y और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35y नहीं होगा, यहाँ पे देखिए माइनस 35y प्लस 18y। यहाँ के मानी कि माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 17y, क्योंकि 35 में से 18 घटेगा तो 17 बचेगा, तो 17y हो गया। और यहाँ पे फिर बराबर और 3 से गुना करेंगे 3800 में तो 0 0 और 8 3 के 24 के 4, हाथ में बचा 2, 3 3 9 2 11। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस 17y और बराबर 11400 है और ये देखिए प्लस का है 12250, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12250। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि माइनस 17y और बराबर यहाँ पे फिर घटेगा, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए बड़ा है ना 12250, तो आइए घटाते हैं 12250 में से 11400, तो यहाँ पे बचेगा 0 5 और यहाँ पे देखिए एक पैंचा लेंगे तो 12 और 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो यहाँ पे फिर एक बचेगा, एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, तो 850 आ गया हमारे पास और वो भी किस में, तो माइनस में आ गया। तो यहाँ पे माइनस 850। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए। और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे देखिए 17 पचे 85 कट जाएगा 5 बार में, आराम से कट जाएगा और y बराबर हमारे पास कितना आ गया 50, यानी कि यहाँ पे अब हो गया y बराबर 50 रुपया। यहाँ पे देखिए y हम लोग क्या माने थे, तो गेंद माने थे, गेंद का मूल्य जो है हमारे पास, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया आ गया। अब हम लोग को बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कि y का मान हमारे पास 50 रुपया आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए गेंद का तो मूल्य आ गया है 50 रुपया। अब हम लोग को क्या करना है, तो y का मान समीकरण एक में रख देंगे और हमारा मतलब बल्ला का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि y का मान, यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने
पर। ओके, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे कितना है, तो 7x प्लस में 6y और बराबर में 3800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7x है तो 7x और प्लस में 6y का मान कितना आया है, तो 50 है, तो गुने में 50 और बराबर में 3800 है। ठीक है, तो 3800 और यहाँ पे देखिए 7x है तो 7x यहाँ पे लिख देंगे 7x और प्लस में 6 पंचे कितना होगा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और एक जीरो पहले से है तो 300 हो गया और बराबर में 3800 है तो 3800। अब यहाँ पे देखिए कि 7x और बराबर में 3800 और ये प्लस का 300 इधर आएगा तो माइनस में 300 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x बराबर में घटेगा तो 3500 बचेगा ना, 3500। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये गुना में इस साइड आएगा यानी कि पक्षांतर करेंगे तो कितना भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 भाग में आ गया और यहाँ पे ये 7 से कटेगा 7 पचे 35, 5 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 500, यहाँ पे कितना हो गया x बराबर 500 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे अब कह सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना रुपया है, तो 500 रुपया, तो 500 रुपया हो गया। और एक गेंद का ना, तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है y बराबर, तो यहाँ पे देखिए y बराबर हमारे पास कितना है 50 रुपया, तो 50 रुपया। ठीक है, रुपया देना नहीं भूलिएगा और ये हो गया हमारे पास आंसर। यही तो हम लोग को निकालना था कि एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन लेते हैं, ये तीसरा हो गया और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया है और यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में जो है एक नियत भाड़ा यानी कि फिक्स भाड़ा है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि नियत भाड़े का मतलब हो गया फिक्स भाड़ा है, यानी कि जितना दूर आप जाइएगा उतना तो फिक्स है, जाना मतलब उतना भाड़ा लेगा ही। और अतिरिक्त आप लोग जाइएगा मतलब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए यहाँ पे बस में बैठा, ठीक है, और यहाँ से मान के चलिए बैठा तो इसको तो देना ही पड़ेगा नियत भाड़ा जितना है उतना। ठीक है ना, और अतिरिक्त का मतलब हो गया कि अगर वो 2 किलोमीटर या फिर 5-10 किलोमीटर और आगे जाएगा तो उसको मतलब और ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ समझे। अब है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी कि पहला कंडीशन हमारे पास यहाँ तक है और दूसरा कंडीशन यहाँ तक। ठीक है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसके बाद है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि लास्ट में हम लोग को निकाल देना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझ के हैं और हम लोग उसको अब हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मान लेंगे यहाँ पे हम लोग कि माना कि नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे माना कि नियत भाड़ा यानी कि फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से हमारे पास पहला समीकरण क्या बन रहा है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियत भाड़ा तो फिक्स है तो यहाँ पे x ही होगा और प्लस 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर और हम लोगों ने किलोमीटर को क्या माना है तो y माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y, 10 से गुना में मतलब y करेंगे तो 10y और बराबर में कितना पैसा है टोटल भाड़ा, तो यहाँ पे देखिए 105 रुपया है, तो यहाँ पे 105
और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी नियत भाड़ा तो 100 रुपया है ही, और 15y हो जाएगा क्योंकि 15 किलोमीटर बोल रहा है, और यहाँ पे 155 रुपया है ना, 155 रुपया, और ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ऐसे तो विलोपन विधि से मतलब हल करते तो वो पूरा सिंपल ही है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 155 है तो 55, और ये प्लस का 15y, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15y हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का मान तो निकल गया हमारे पास, अब हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस के 10y और बराबर में कितना है, तो 105 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, तो 155 और माइनस 15y, और बटा में तो है नहीं इसमें, तो और यहाँ पे देखिए प्लस का 10y तो पहले से है ही यहाँ पे, और बराबर में 105। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 155 का 155, और यहाँ पे देखिए घटेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पे 15 में से 10 घटेगा तो 5 हुआ है, और बराबर में 105 तो है ही, और यहाँ पे देखिए माइनस के 5y और बराबर में 105, और ये प्लस का 155, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 155 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि माइनस 5y है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, माइनस के 5y और बराबर, और यहाँ पे कितना है, तो 105 माइनस 155। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो माइनस 5y और बराबर में यहाँ पे घट के कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे फिर 5 यानी कि 5 बचेगा, मतलब 50, और वो भी कितना माइनस में बचेगा। ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 50, और ये गुना में है, यानी कि अगर हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो 5 दही 50, यानी कि y बराबर हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को x का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 155 माइनस के कितना 15y। अब यहाँ पे फिर x बराबर 155 और माइनस 15 गुने y का मान कितना आया है, 10 आया है, तो 10। अब यहाँ पे फिर x बराबर 155 माइनस, और यहाँ पे 15 गुना 10 करेंगे तो कितना 150 हो जाएगा, 150, और यहाँ पे x बराबर घट के कितना आएगा 5 रुपया, यानी कि बोले तो यहाँ पे नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y बराबर 10 रुपया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x y का तो मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि 25 किलोमीटर में यात्रा करने में, यानी यात्रा करने के लिए भाड़ा ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 25 किलोमीटर है, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर, यहाँ पे y था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि पहले x प्लस 25 गुने में यहाँ पे हो जाएगा कितना y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x हमारे पास नियत भाड़ा है, तो x बराबर कितना आया है, तो 5 आया है, तो 5 ओके। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और 25 गुने y का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए 10 आया है, तो 10। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 प्लस में अगर 25 गुना 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 255 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 255। और ये हो गया हमारे पास, मतलब 25 किलोमीटर जो आदमी गया उसका भाड़ा हो गया 255 रुपया, और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से यहाँ तक पहले नोट कीजिएगा,
उसके बाद फिर इसको जो है नीचे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 5वां क्वेश्चन ले लिया है और यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ तक है और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी दूसरा कंडीशन यहाँ तक है, ठीक है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे हल और उसके बाद देखिए हम लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा, तो हर बराबर हो जाएगा y। अब यहाँ पे फिर भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न, क्योंकि यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है ना, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे में y। ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से या फिर प्रश्न के प्रथम शर्त से दूसरे शर्त से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रश्न से। देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अंश हमारे पास है x और बटा में यहाँ पे देखिए y है, हर हमारे पास तो y। अब देखिए दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है ना, तो यहाँ पे ऊपर में भी 2 जोड़ देंगे और नीचे में भी 2 जोड़ देंगे, ठीक है। और टोटल मतलब कितना हो जाता है, तो वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे 9/11, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको समीकरण बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा गुना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x और प्लस में 11 दूनी 22 और बराबर में फिर यहाँ पे अगर तिरछा गुना होगा तो 9y और प्लस में 9 का 9, 9 दूनी 18। अब फिर यहाँ पे 11x, ये प्लस में 9y है, हम लोग इस साइड लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 9y बराबर यहाँ पे 18 और ये प्लस का 22, अगर इस साइड करेंगे तो माइनस का 22। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11x माइनस के 9y और बराबर में माइनस के 4 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग को हो गया ये समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो देखिए बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि पिछले वाला में हम लोगों ने 2 जोड़ा था और इसमें 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे में y और प्लस में 3 ऊपर भी और प्लस में 3 नीचे भी, और टोटल कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे 5/6, ठीक है। यहाँ पर भी तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6x और प्लस में 6 का 6 नहीं 12 6 18 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 5y हो जाएगा तो 5y और 5 15। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 6s है तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और ये प्लस का, यहाँ पे देखिए प्लस का 5y है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5y और बराबर यहाँ पे देखिए 15 है तो 15 और यहाँ पे देखिए प्लस में 18 है ना, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 18 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 6x माइनस में 5y और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 18 में से 15 घटेगा तो यहाँ पे माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो हम लोग को x या y का मान निकाल लेना है और समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग x का मान ही निकाल लेते हैं। तो 6x बराबर में माइनस के 3 और ये माइनस 5y, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x है तो x और -3 प्लस के 5y और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में 6 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है, ठीक है। अब हम लोग x का मान क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 11x समीकरण 1, यहाँ पे पहले लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके। समीकरण 1 है हमारे पास कि 11x माइनस के 9y और बराबर में माइनस के 4 है। अब यहाँ पे देखिए
x का मान रखना है तो यहाँ पे 11 गुने माइनस के 3 प्लस के 5y और बट्टा में कितना है तो 6 है 6 और माइनस का 9y तो पहले से यहाँ पे है ही बराबर में -4। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो 11 तिया हो जाएगा माइनस के 33 और यहाँ पे 11 पचे 55y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। यहाँ पे बटा में 6 है तो 6 और माइनस में 9y तो पहले से है ही और बराबर में भी -4 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक और यहाँ पे लसन लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लसन लेंगे तो 6 का लसन 6 ही होगा और 6 का परा में 6 यानी एक बार में यानी इतना ही होगा -33 और प्लस में 55y। और यहाँ पे देखिए एक का परा में 6 6 बार में और 6 से गुना करेंगे 9 में तो 9 6 के 54 यानी कि -54y और बराबर में कितना -4। अब यहाँ पे देखिए तिरछा गुना यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -33 और यहाँ पे देखिए 55y में से 54y घट जाएगा तो एक y बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना करेंगे माइनस के 4 तो 6 छक्के 24 यानी कि -24, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर माइनस के 24 और यहाँ पे देखिए माइनस में 33 है ना, अगर इसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 33 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा तो 33 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटाते हैं, देखिए 33 में से 24 और यहाँ पे देखिए 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 13 9 बचेगा और यहाँ पे 2 में से यानी कि 2 में से 2 बचाएगा तो 0 ही बचेगा यानी कि यहाँ पे जो है y बराबर 9 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है तो x बराबर निकालना है तो x का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा के निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना है तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर है -3 प्लस में 5y और बटा में 6 है तो 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y का मान 9 है तो यहाँ पे फिर हम लोग y का मान रखेंगे तो x बराबर -3 प्लस में 5 और गुने में कितना है 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्योंकि यहाँ पे y का मान 9 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए बटा में 6 है तो 6। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे देखिए -3 प्लस 9 पचे हो जाएगा 45 और यहाँ पे देखिए बटा में 6 है तो 6। फिर यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए -3 और प्लस 45 है, ठीक है। अगर हम लोग 45 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे मतलब 42 बचेगा वो भी प्लस का और यहाँ पे 6 से भाग देंगे 42 में तो 6 सत्ते 42 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x बराबर हो गया कितना 6 सत्ते 42 यानी कि 7। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि x का मान और y का मान तो आ गया है, अब हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल है भिन्न भिन्न और उसके बाद देखिए भिन्न कितना है तो x बटे में y है और यहाँ पे फिर लिख देंगे x कितना है 7 है ना और y कितना है 9 तो 7/9 और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की चीज़ है, जब तक नहीं कीजिएगा सेट होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छठा क्वेश्चन है और यह मतलब कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे जो है यहाँ तक हमारे पास पहला कंडीशन है, ठीक है ना। अब फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बोल रहा है क्वेश्चन में जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि जेकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु की मतलब y वर्ष। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे तो लिखेंगे हल और उसके बाद देखिए यहाँ पे मानेंगे कि माना कि जेकब की आयु कितना वर्ष तो x वर्ष और उसके पुत्र की आयु ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा तो y वर्ष। यहाँ तक क्लियर। अब इससे आगे क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से
प्रश्न से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे x और दूसरे साइड बराबर में लिखेंगे y, यानी एक साइड हो गया जैकब और दूसरे साइड हो गया उसके पुत्र। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में 5 वर्ष बढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों में, एक में नहीं, दोनों साइड बढ़ा देंगे, 5 वर्ष बढ़ा दिए। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद बोल रहा है उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 3 गुनी हो जाएगी। तो गुना जब भी करेंगे तो छोटा में करेंगे, तो छोटा कौन है यहाँ पे, उसका पुत्र है ना छोटा, तो यहाँ पे गुना 3, ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए ना, ये ट्रिक है कि छोटा में हम लोग गुना करेंगे। और वैसे नहीं समझ में आया तो देखिए y में हमेशा गुना करना होता है, ये आप बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए गुना करते हैं, x प्लस के 5 हो जाएगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3y और प्लस में 5 तिहाई 15, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x और ये प्लस का 3y इधर रहेगा तो माइनस का 3y और ये बराबर फिर 15 और ये प्लस का 5, अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 3y और बराबर में 10, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि जब भी गुना होगा तो पुत्र में होगा, क्योंकि पुत्र छोटा होता है। और ये हो गया एक और एक बात और कि यहाँ पे जब भी गुना कीजिएगा ना तो y में, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोग दोनों में से किसी को याद कर लीजिए कि छोटा में गुना होगा या फिर y में गुना होगा, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें 5 वर्ष बाद बोला था और इसमें 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो यहाँ पर भी वही है कंडीशन कि x बराबर y लिखेंगे पहले और उसके बाद 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी कि घटा। यहाँ पे एक बात आप लोग समझ आइएगा कि बाद जब भी बोले इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, और जब भी पूर्व बोले तो इसका मतलब होता है माइनस। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि पूर्व बोल रहा है तो माइनस, तो यहाँ पे -5 हो गया और दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे तो -5 कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। उसके बाद देखिए जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो क्या करेंगे, तो उसके पुत्र में 7 गुना कर देंगे, क्योंकि छोटा है पुत्र इसीलिए हम लोग 7 गुना करें। और वैसे भी y में गुना करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो x माइनस के 5 और बराबर में 7y हो जाएगा गुना करेंगे तो, और माइनस में 35, 7 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा x प्लस का 7y इधर करेंगे तो माइनस का 7y और बराबर में -35, और ये प्लस माइनस में 5 है, अगर इधर करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हो जाएगा x माइनस में 7y और बराबर में -30, और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 तो हम लोग को बनाना है नहीं, क्योंकि हम लोग को समीकरण 2 कब बनाएंगे, जब प्रतिस्थापन विधि से हल करना नहीं होता तब। तो हम लोग को यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद समीकरण 1 में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस के 7y है और बराबर में कितना है तो -30 है। अब फिर हम लोग x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -30 है और ये प्लस में 7y है, अगर पक्षांतर करेंगे तो सॉरी माइनस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 7y हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान इतना आ गया। अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर पहले लिख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ तक हो गया रखने पर। अब उसके बाद देखिए समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मार्कर गड़बड़ा गया है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है हमारे पास कि x माइनस 3y और बराबर में कितना है तो 10 है, ओके। अब यहाँ पे देखिए x का मान रखना है, तो x का मान कितना है माइनस के 30 और प्लस में 7y, और यहाँ पे माइनस में 3y तो पहले से है ही और बराबर में भी 10 है ही। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस के 30 और यहाँ पे देखिए प्लस 7y और माइनस 7y, यानी कि यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4, यानी कि 4y बराबर में 10। अब यहाँ पे देखिए कि 4y बराबर में 10 और ये प्लस माइनस का 30 है ना, अगर हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में 30 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4y और बराबर में जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 दाही 40, यानी 10 बार में कट गया, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया 10।
यानी कि y किसको माने थे हम लोग, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र कितना हो गया, तो 10 वर्ष। अब हम लोग को जैकब की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैकब की आयु यहाँ पे देखिए x, हम लोग यहाँ पे x का निकलते हैं, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, -30 और प्लस में 7y। अब y का मान कितना है, तो 10 है, यहाँ पे फिर रखेंगे तो -30 और प्लस में 7 गुने में y का मान कितना है, तो यहाँ पे 10 आया है, तो 10। अब यहाँ पे देखिए -30 और प्लस 70 हो जाएगा, 10 7 70, और यहाँ पे कितना बचेगा, -30 है और प्लस के 70, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस में 40, यानी कि x बराबर 40 वर्ष आ गया। यानी कि जैकब की आयु यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, नीचे आप लोग लिखिएगा कॉपी में कि जैकब की आयु जैकब की आयु कितना माने थे, x माने थे, तो x बराबर कितना आया, 40 वर्ष, 40 वर्ष। और उसकी पुत्र की आयु यहाँ पे लिख देंगे, पुत्र की आयु, मार्कर भी इसी मतलब टाइम में धोखा दे रहा है, आयु y बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद लास्ट में ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।